welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to BOE exams. क्योंकि आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो तेलंगाना 2000 BOE एग्ज़ाम्स हुआ था, उसके जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये तेलंगाना स्टेट बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 2018 अब बॉयलर 1 मीन्स दैट कि एग्ज़ाम पेपर 1। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले, राइट डाउन करने से पहले आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेक्शंस वाइज क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उनको एक करेक्टर वे से आपको आंसर देना होता है। सो दैट जो इसका पहला क्वेश्चन आंसर है वो क्या है, आप देख ही रहे हो कि ये जो इसमें मल्टी टाइप तो क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन इसमें क्या है 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है, जो कि हम पिछली सीरीज़ में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसी वीडियो में भी वो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है द नेचुरल ड्राफ्ट इज़ प्रोड्यूस बाय डैश, कि भाई जो नेचुरल ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसे डायरेक्टली आपको बताना पड़ेगा कि नेचुरल ड्राफ्ट। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जो भी हमें बॉयलर के अंदर जो नेचुरल ड्राफ्ट हम क्रिएट होता है वो विद द हेल्प ऑफ चिमनी होता है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हमें नेचुरल ड्राफ्ट के बारे में समझना पड़ेगा कि नेचुरल ड्राफ्ट होता क्या है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। व्हेन द exhaust gases are lighter in weight than outside air, so lift up naturally in the chimney and finally escape out in the atmosphere। कि कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो वेट में काफ़ी लाइटर होती है एज कम्पेयर टू द जो हमारी एम्बियंट में जो एयर होती है उससे लाइट होती है। तो क्या है, जो हमारी हॉट गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में इजीली से एस्केप आउट हो जाती है। तो सो दैट हॉट फ्लू गैसेज इनसाइड द चिमनी एंड फ्रेश कोल्डर एयर आउटसाइड द चिमनी, दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड द नेचुरल ड्राफ्ट। कि जो हमारी जो आउटर गैसेज होती है इनसाइड द चिमनी और जो उनका डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है जो आउटर साइड में जो कोल्ड एयर होती है, तो इनकी जो प्रेशर डिफरेंस है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो ये नेचुरली होता है। सो दैट ये आई थिंक आपको ये इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। अभी जो नेक्स्ट है वो है ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इस प्रेशर इज कॉल्ड। क्योंकि उस डिवाइस का क्या नाम है जो कि सैचुरेटेड स्टीम का जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम आती है ऑन द बिहाफ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। दोस्तों, आप सभी लोगों ने रैंकिन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि जो मोस्टली हमारे पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट, वो क्या है, रैंकिन साइकिल पे वर्क करते हैं। तो उसमें एक सिचुएशन होती है कि एक कांस्टेंट जो प्रेशर होता है उसमें क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एक लाइन रहती है जिसमें कि जो हमारा जो स्टीम है कांस्टेंट प्रेशर पे जो सुपर हीट रहती है, क्या क्या प्रेशर सेम रहेगा और क्या है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या है, वो किस कंडीशन में होता है, वो हमारे सुपर हीटर कंडीशन में होता है। तो क्या है, वो डिवाइस क्या है, वो डिवाइस है सुपर हीटर, जहाँ पे हम बॉयलर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडप्ट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर करते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सप्रेस टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि भाई 250 डिग्री सेल्सियस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या रहेगा। तो दोस्तों, टू कन्वर्ट फ्रॉम द सेल्सियस स्केल इनटू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एड टू 73.15 एंड चेंज डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। कि कहने का मतलब ये है कि यदि आपको सेल्सियस स्केल्स को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या रहेगा, वो जो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो सेल्सियस टू केल्विन करने का क्या होता है, केल्विन जो इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15,
कि जो डिग्री सेल्सियस है उसमें 273.5 हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा सेल्सियस टू केल्विन हमारा जो टेम्परेचर है चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, 250 डिग्री प्लस 273.15 इज इक्वल टू 523.15 केल्विन। तो दोस्तों इसमें जस्ट हमें क्या करना है, यदि हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका बताना है तो क्या है, 250 में प्लस में 273.15 को हम ऐड कर देंगे तो जो हमारा क्या है डिग्री सेल्सियस से अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन ए सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन ए बॉयलर इज डन बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप देन द बॉयलर इज नोन एज। तो कहने का मतलब है व्हेन ए सर्कुलेटिंग वाटर, जब सर्कुलेटिंग वाटर इन बॉयलर, सर्कुलेशन जब हम एक सेंट्रीफ्यूगल के माध्यम से कराया जाए तो उसको कौन सा बॉयलर हम जानेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। क्योंकि देखा जाए तो जो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होते हैं तो क्या है वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी या फिर डेंसिटी डिफरेंस क्या है उनको सर्कुलेशन टेक प्लेस होता रहता है। लेकिन जब इससे ऊपर सपोज दैट कि जब कई जगह पे ऐसा होता है कि जो अबोव द ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं वो क्या है, वहाँ पे हमें क्या है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के माध्यम से हमें या तो पानी हमें स्टीम ड्रम में भेजना पड़ता है या फिर जो क्या बोलते हैं उसको कि जो स्टीम है उसका सर्कुलेशन करवाना पड़ता है, जो सैचुरेटेड स्टीम है उसको सर्कुलेशन भी करवा सकते हैं। तो क्या है वो क्या उस बॉयलर को क्या बोलेंगे हम, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर बोलेंगे। क्योंकि जहाँ पे एक सर्कुलेशन के लिए हमें एक पंप की ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर विल विद द मैकेनिकल ड्राफ्ट देन नेचुरल ड्राफ्ट। द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर विल इंक्रीज विद द मैकेनिकल ड्राफ्ट देन नेचुरल ड्राफ्ट। तो इसमें जो ऑप्शन में क्या आएगा तो वो आएगा इंक्रीज। दोस्तों जो हमारा नेचुरल ड्राफ्ट है जो उससे क्या है, जो हमारा फ्यूल का जो कंबसन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। सपोज दैट आपने कभी एक एग्जांपल भी देखा होगा कि जब हम अपने घरों में जब चूल्हा जलाते हैं तो क्या है, हम उसको जैसे कि जो हमने उसमें फ्यूल डाला है, मीन्स दैट की जो भी लकड़ियाँ डाली हैं तो उसको हम एज इट इज़ उसको ऐसे रखा रहने दे तो क्या है वो धीरे धीरे जलेगी, जिसमें स्मोक भी आएगा। तो मीन्स दैट की जो फ्यूल है वो अच्छी तरीके से जल नहीं पाता। लेकिन जब हम उसको एयर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप तो क्या है वो फ्यूल है जो अच्छे से जलने लग जाता है। मीन्स दैट कि जब वो फ्यूल जो हमने हवा दी विद द हेल्प ऑफ ट्यूब या पाइप तो क्या है उसमें क्या रहेगा कि वो हमने इसको मैकेनिकल ड्राफ्ट दिया। तो मैकेनिकल ड्राफ्ट दिया तो क्या होगा उसमें कि जो हमारा फ्यूल है वो अच्छे से बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट तो क्या एडिट कंडीशन क्या रहेगा, तो हीट जनरेशन बढ़ेगा। हीट जनरेशन बढ़ेगा तो हमारा क्या है जो एफिशिएंसी है यूनिट की वो बढ़ेगी। तो इसमें का आंसर भी यही रहेगा, द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर विल इंक्रीज विद द मैकेनिकल ड्राफ्ट देन द नेचुरल ड्राफ्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि फॉर मैक्सिमम फ्यूल गैस डिस्चार्ज थ्रू ए चिमनी द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल गैसेज इनसाइड द चिमनी शुड बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में नेचुरल ड्राफ्ट के बारे में आपको मैंने एक स्टेटमेंट बता दिया था, वो स्टेटमेंट भी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि यदि हमें जो फ्यूल गैसेज है बॉयलर के अंदर से जो अच्छी तरीके से हायर अमाउंट में डिस्चार्ज करवानी होती है तो उसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, जो चिमनी के अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो हायर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा। कि जैसे कि जो उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा उतने ही तेज़ी से जो हमारी हॉट गैसेज है वो बाहर निकलेगी। तो क्या है आप लोगों को भी पता कि जब हवा गर्म होती है तो क्या ऊपर की ओर उठती है। तो क्या है जो हमारी चिमनी का शेप होता है वो एक नोजल की तरह ही होता है। सो दैट तो क्या है वो क्या है जो हॉट गैसेस है हायर ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द बॉयलर चिमनी एंड आउटर कोल्ड एयर, सो दैट द जो ड्राफ्ट है वो क्रिएट होगा। तो क्या है उतना ही जितना टेम्परेचर हायर होगा उतनी ही तेज़ी से क्या है जो हमारी फ्यूल गैसेज है वो डिस्चार्ज होगी थ्रू द चिमनी। तो इसका आंसर रहेगा कि मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। व्हाट इज स्टॉप वाल्व?
स्टॉप वॉल्व क्या होता है? तो कई लोग इसके बारे में सोचने लगे थे कि सर MSSV के बारे में बात कर रहा हूँ, मेन वाल्व के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टॉप वाल्व होता क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ ए नॉन रिटर्न वाल्व NRV, जो स्टॉप वाल्व है उसको हम NRV बोलते हैं, अदरवाइज नॉन एज स्टॉप वाल्व और चेक वाल्व। इसको हम NRV बोलते हैं, चेक वाल्व भी बोलते हैं, स्टॉप वाल्व भी बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है कि इट इज़ अलो स्टीम फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ऑटोमेटिकली प्रिवेंट बैक फ्लो। कि भाई जो इसका एक काम होता है कि जो स्टीम है, जो फ्लूइड है, उसको वन डायरेक्शन में वो फ्लो करवाने में हेल्प करता है, लेकिन उसका जो बैक फ्लो है वो बैक फ्लो आने से प्रिवेंट करता है। तो इन अदर वर्ड्स दे प्रिवेंट स्टीम फ्लोइंग बैक टू द मेन हेडर ऑफ द बॉयलर और बैक टू ए बॉयलर दैट हैज़ फेल्ड और इज ऑफलाइन। कि भाई जो ये हमारा क्या है, जो हमारी हेडर से जो स्टीम है उसको बैक फ्लो होने से रोकता है, और यदि हमारा जो बॉयलर है शट डाउन लेते हैं तो एट दैट टाइम उस टाइम पे भी जो बॉयलर को आइसोलेट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है एक्सप्रेस द प्रेशर ऑफ 42 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इन पाउंड स्क्वायर पर इंच। कि भाई जो हमारा 42 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है उसको हमें पाउंड स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पाउंड पर स्क्वायर इंच के जो हमारा पास्कल्स कितने होते हैं, कि 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में पास्कल्स कितने होते हैं, 1 पाउंड स्क्वायर पर इंच में पास्कल्स कितने होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें 98066.50 पास्कल्स होते हैं, और जो 1 PSI है उसमें जो पास्कल होते हैं वो 6894.76 पास्कल्स होते हैं। तो इन दोनों को पता करने के बाद हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कि जैसे कि जो हमारा जो kg सेंटीमीटर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 kg में कितने पास्कल होते हैं, वो 98066.50 होते हैं। तो क्या है, उस जो हमें ये जो गिवन वैल्यू है 42 जो मल्टीप्लाई बाई पास्कल, यानी मीन्स दैट कि 42 इंटू 98066.50 इज इक्वल टू क्या है 1 PSI इंटू 6894.76। अब इसमें से क्या करेंगे हम, जो PSI की वैल्यू है वो हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमें क्या रहेगा यहाँ पे 98066.50 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 6894.76। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 597.30। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा कि भाई 42 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में पाउंड कितने स्क्वायर इंच कितने रहेंगे, ये रहेंगे 597.30। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन ए वाटर ट्यूब बॉयलर सिस्टम मेजर पार्ट्स ऑफ ए लेटेंट हीट इज रिसीव्ड इन वाटर वॉल पैनल्स। क्योंकि इन ए वाटर ट्यूब बॉयलर सिस्टम मेजर पार्ट ऑफ लेटेंट हीट इन रिसीव्ड इन, या आप इसको फर्नेस बोल सकते हैं या फिर वाटर वॉल पैनल्स बोल सकते हैं। क्योंकि जो मेजर पार्ट ऑफ लेटेंट हीट रिसीव्ड होता है वो रहता है फर्नेस या वाटर वॉल पैनल्स में। मीन्स दैट कि लेटेंट हीट इज दैट द हियर इज द टेम्परेचर ऑफ ए फ्लूइड from 0 degree to 100 degree Celsius, so that maximum latent heat received by the furnace या water valve panels. 10th question है a device called dash in a boiler put of fire in the furnace of the boiler with the level of water in the boiler falls to the unsafe limit। कि वही वो डिवाइस क्या है जो कि बॉयलर के अंदर जो उसकी फर्नेस में जो आग जली होती है उसको बुझा देती है, जब उसका वाटर लेवल एक सेफ वर्किंग लिमिट से नीचे चला जाता है। तो सभी लोगों ने अब पता किया होगा कि जो छोटे पता होगा जो बॉयलर ऑपरेटर है अपने, उन लोगों को पता होगा, या फिर अपने जो फायरमैन होते हैं सभी को पता होता है जो एक अच्छे वे से सीख गए हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा फ्यूजिबल प्लग। दोस्तों
फ्यूजिबल प्लग वह एक हमारी सेफ्टी है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। कई बार ड्यू टू द मैनी रीजंस अनफाल्टी ऑपरेशन आप कह सकते हो, या फिर किसी कारणवश से ब्लैकआउट या कोई फेलियर ओकर होता है प्लांट्स के अंदर, तो क्या है उन कई कारणों से क्या है हमारा जो बॉयलर ड्रम में पानी नहीं जा पाता, और क्या है जब हमारा एक लिमिट से पानी डाउन चला जाएगा तो क्या है वो हमारे वहाँ पे जो ट्यूबों का जो स्टारवेशन होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक सेफ्टी लगाई दी जाती है जिसको हम फ्यूजिबल प्लग बोलते हैं। फ्यूजिबल प्लग इज ए डिवाइस in a boiler put of fire in the furnace of the boiler when the level of water in the boiler falls to a unsafe limit. Fusible plug contain a fusible alloy and threaded metal cylinder, usually bronze, brass or gunmetal, with tapered hole drilled completely through the length of its. ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फ्यूजिबल के अंदर जो एक फ्यूजिबल एलॉय मटेरियल होता है वो क्या करता है, वो क्या है वो जो अपना फ्यूजिबल प्लग है उसके बीच में एक होल होता है, उसमें ये जो एलॉय मेटल है वो फिलअप किया जाता है। और जब ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फीड वाटर इनसाइड द बॉयलर ड्रम, तो क्या होगा उसमें जो ओवर हीटिंग होगी, तो ओवर हीटिंग एक टाइम पे ओवर हीटिंग होगी तो क्या है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा सिलेंडर का, मीन्स दैट कि स्टीम ड्रम का। तो क्या है जब टेम्परेचर 270 अबोव चला जाता है तो क्या है जो ये फ्यूजिबल एलॉय मटेरियल है वो क्या है मेल्ट आउट हो जाता है। तो मेल्ट आउट हो जाता है तो क्या है जितना भी पानी उसमें बचा होता है तो क्या है वो फर्नेस के अंदर गिर जाता है। तो एट दैट कंडीशन क्या रहेगा, वो जो फर्नेस के अंदर जो फायर जली होती है उसको बुझा देता है, जिससे हमारे बॉयलर का प्रोटेक्शन हो जाता है एक तरीके से। तो ये फ्यूजिबल प्लग काम करता है हमारा। ये फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, मोस्टली ब्रोंज या फिर ब्रास या फिर गन मेटल का बना होता है, और इसके अंदर ही जो थ्रेडेड होती है आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये तो जो तेलंगाना के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। दोस्तों यदि इन क्वेश्चन आंसरों में से आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकूं। जो यदि आपको लगता है कि आई एम नॉट दैट ऑप्टिमम लेवल, जहाँ तक कि आपको समझ ना पाए कोई भी क्वेश्चन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डोंट बी हेजिटेट, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ यदि इस वीडियो में आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि आपकी करियर ग्रोथ को बूस्टअप करते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए हैं नीचे रेड कलर के बटन्स को आप सब्सक्राइब बटन्स को आप क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें, ताकि मेरे सभी वीडियो आपके तक जल्दी पहुँचे और जल्दी से आप उनका बेनिफिट उठा सको। दोस्तों अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलूँगा अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।